आज की क्लास में हम एक ऐसे पावरफुल टूल को सीखेंगे जिसकी मदद से आप इस तरीके के लोगो बनाना, आइकन बनाना, टेम्पलेट्स बनाना या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना या फिर बहुत सारे क्रिएटिव आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डेमो स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि जो पेन टूल है वो एक वेक्टर ग्राफिक टूल है, जबकि जो हमारा फ़ोटोशॉप है या फ़ोटोपिया है वो एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसे हम प्रैक्टिकली करके थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, अगर हमें कीबोर्ड से डायरेक्ट पेन टूल पे आना है, तो हम अपने टूल बार में जाएँगे और अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे। जैसे ही हम पी प्रेस करेंगे, हम पेन टूल पे आ गए हैं। अगर आपको माउस से पेन टूल पे आना है, तो आप माउस से भी पेन टूल पे आ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है? पेन टूल पे हम जैसे ही आए हैं, हमारे सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ गए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेन टूल जो है वो वेक्टर है और वेक्टर क्या होता है ना? अब मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर मैंने शेप किया था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे शेप किया। शेप करने के बाद मैं जाती हूँ शेप पर। शेप पे जाने के लिए हम या तो यू प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं गई हूँ कस्टम शेप पे। कस्टम शेप पे जाने के बाद मैंने यहां से एक शेप ले लिया है। यहाँ से मैंने कोई भी अपने हिसाब से कोई भी एक शेप ले लिया है। जैसे मैं एक ये शेप ले लेती हूँ, रैंडमली मैंने एक शेप ले लिया है। ठीक है, ये एक शेप है। अब मैं इसे कंट्रोल ऑल्ट टी करती हूँ। मैंने कंट्रोल ऑल्ट टी किया इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब मैंने इसको बड़ा किया। ठीक है, और इसको छोटा किया, बिल्कुल छोटा किया, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, कंट्रोल, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाऊंगी आपको। कंट्रोल ऑल्ट टी करा मैंने दोबारा से, और मैंने इसे बड़ा करा। देखिए, इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया? आप देख पा रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, है ना? जैसे ये पहले था वैसे ही ये अब है। मैंने इसको इतना छोटा कर लिया, फिर भी ये जैसा था वैसे ही है। तो ये होता है वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर होता है वो एक पाथ बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, मैथ में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर उसमें पॉइंट होते हैं, लाइन होती है, कर्व होते हैं, शेप होते हैं, वो सभी जो होती हैं वो वेक्टर होती हैं। मतलब उसको कितना भी आप जूम करेंगे, आप उसको कितना भी जूम कर लेंगे, वो नहीं फटेगी। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर, मैंने यहाँ पर एक लेयर ले ली। ठीक है, और मैं सेम वही प्रोसेस अपनाऊंगी जो मैंने अभी किया था। मैं शेप पे गई और मैंने यहाँ से कस्टम शेप चुनी। यहाँ पे मैंने पिक्सल्स कर रखा है। ठीक है, और मैं वही शेप ले लूंगी जो मैंने अभी यहाँ से शेप पहले यूज की थी। मैंने यहाँ से एक शेप ले ली। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट टी करा। एक मिनट, मैंने कंट्रोल ऑल्ट टी करा, इसको सेलेक्ट कर लिया फ्री फॉर्म में। अब इसको मैं बड़ा करती हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने इसे छोटा किया, बिल्कुल छोटा किया जैसे कि अभी मैंने करा था। ठीक है, मैंने इसे बिल्कुल छोटा किया और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट टी कर कर इसको दोबारा से बड़ा करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो गया है, ये थोड़ा सा फटा फटा हो गया है ना? तो यही फर्क होता है रास्टर बेस्ड चीजों में और वेक्टर में। जो रास्टर होती हैं वो फट जाती हैं अगर आप इन्हें बड़ा करेंगे। देखिए, अभी मैंने इतना बड़ा करा है तभी इतनी फट गई। जब मैं इसको ज्यादा बड़ा करूंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ब्लर हो गई है, बिल्कुल फट गई है ना? तो जो हमारी इमेजेस होती हैं, जो हम इमेजेस फोटोशॉप में यूज करते हैं, वो सारी रास्टर बेस्ड होती हैं क्योंकि वो पिक्सल से मिलकर बनती हैं। अगर हम उनको ज्यादा जूम करेंगे तो वो फट जाती हैं। वही, अब हम थोड़ा सा पेन टूल को समझेंगे कि किस तरीके से पेन टूल काम करता है। मैंने पी दबा के पेन टूल ले लिया है यहाँ से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक
आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक डॉट हो गया, इसको बोलते हैं एंकर, एंकर पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक एंकर पॉइंट है और ये हमारा दूसरा एंकर पॉइंट है। जब एक एंकर पॉइंट दूसरे एंकर पॉइंट से मिलता है तो यहाँ जो बनती है वो है लाइन, इसे हम पाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंकर पॉइंट है और ये वाला एंकर पॉइंट है, आप दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे। ये वाला जो एंकर पॉइंट है वो थोड़ा सा, सिर्फ इसमें स्टोक है, इसमें फिल नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें अंदर फिल भी है ब्लू कलर, इसका मतलब ये अभी एक्टिव है, ये अभी यहाँ से सिलेक्शन का काम होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। देखिए, हम इसको जितना ज्यादा ड्रैग करेंगे, ये उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई कर्व की उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जब हमने इसको ड्रैग किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर दो हैंडल आ गए हैं। ये वाला जो हैंडल होता है वो इस एरिया को मैनेज करने के लिए होता है, और ये वाला जो हैंडल होता है वो आगे जो कर्व बनेगा उसको मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने अभी ये कर्व बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको इससे मिलाऊंगी तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसके नीचे एक पाथ सिलेक्शन है। अगर हमें ये पूरा सेलेक्ट करना है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे पूरा पाथ हिला सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक एक पॉइंट को मूव कराएं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से एक एक पॉइंट को माउस से लेफ्ट क्लिक रखते हुए, लेफ्ट दबाते हुए हम इसको ड्रैग करें। देखिए एक एक पॉइंट ड्रैग हो रहा है, ठीक है। या हम किसी भी दिशा में अपने अकॉर्डिंग हम इसको मूव करा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगी और हम यहाँ से भी इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कराना चाहते तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करिए, पेन टूल पर आइए पहले, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करिए, और ये भी सेम वही काम करेगा जो अभी डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा था। देखिए, आपको कुछ भी बनाना है आप अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं। देखिए इतना फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इसमें लोगो बनाना, इसमें डिजाइनिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हम इसमें पेन टूल में देखते हैं, एक हम यहाँ देखते हैं कन्वर्ट पॉइंट, ठीक है। या तो हम कन्वर्ट पॉइंट में आकर ऐसे करके, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको पॉइंट पे रखा, एंकर पॉइंट पे रखा, इसका जो सिंबल है वो चेंज हो गया, है ना। अब अगर हम शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट एंकर पॉइंट पे आना चाहें तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे वो भी वही काम करेगा जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट करता है, ठीक है। काम सेम है, ये शॉर्टकट तरीका है। वो ऑल्ट जो होता है वो तीन तरीके से काम करता है। एक होता है कि ये जो हमारे हैंडल है इनको अलग अलग करके मूव कराता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा के रखना पड़ेगा, अपना माउस से लेफ्ट बटन भी दबाना पड़ेगा, और फिर इसको माउस यहाँ रखते हुए इसको ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए ये इसको हिला रहा है, ठीक है। एक एक हैंडल को अलग अलग उठा के करेगा। सेम वही करना है, ऑल्ट को आपको दबा के रखना है और माउस का लेफ्ट बटन भी दबा के रखना है, और फिर इसको माउस से आप उसको कैसे भी ड्रैग करा सकते हैं, कैसी भी शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगी। इसके बाद दूसरा जो काम करता है ऑल्ट, सेम प्रोसीजर वही है, आपको ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और माउस का लेफ्ट आपको क्लिक करके रखना है, और आप इसको जब बीच में प्रेस करेंगे तो इसको ट्रायंगल बना देगा, देखिए इस तरीके से। और तीसरा जो यूज होता है ऑल्ट और माउस से
राइट बटन क्लिक और इसको देखिए एक जगह से पकड़ के दोनों हैंडल एक साथ हिल रहे हैं, है ना। तो ये 3 तरीके से काम करता है। का एक डेमो करेंगे छोटा सा, ठीक है। आपको पेन टूल की मदद से कैसे ऐसे राउंड शेप बनानी है या ऐसे कैसे लोगो बनाना है वो थोड़ा सा बताते हैं। ये हमने बनाया था पहले, बट अभी आपको दिखाने के लिए हम एक फ्रेश बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं बीच में लेके आती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है। आप किसी भी लोगो को ट्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से आपको एक न्यू लेयर लेनी है, ठीक है। ये लेयर आपने नहीं ले ली, फिर आपको अपने कीबोर्ड से पी आप प्रेस करेंगे तो पेन टूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, फिल में आपको नन करना है और स्ट्रोक आप रख सकते हैं। स्ट्रोक आप रखिए थोड़ा सा, या तो रेड कलर में रखिए जो आपकी हाईलाइट हो, वो वाली स्ट्रोक आपको रखनी है, ठीक है। स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। अब हम रखना है कि कभी भी आप जो पहला एंकर पॉइंट लगा रहे हैं वो शिफ्ट के साथ लगाएं, ठीक है। शिफ्ट को यहां से आप अगर यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो आपको शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है, ठीक है। अब एक एंकर पॉइंट मैंने माउस की मदद से एक यहाँ लगाया है, इसको यहाँ हमने यहाँ ड्रैग किया, ठीक है। कंट्रोल दबाकर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगी माउस की मदद से, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करूंगी, ऑल्ट को दबा के रखूंगी और लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको थोड़ा अंदर की तरफ करूंगी, ठीक है। अब एक एंकर पॉइंट में यहां लगाऊंगी माउस की मदद से लेफ्ट बटन को दबाते हुए, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी एंकर पॉइंट, सेम प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा भी जा रहा है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है इस केस में, आपको कंट्रोल को दबाना है और इसको आगे लेकर आना है, आगे आगे। अब इसको यहाँ से ऑल्ट को दबाना है और इसको, अभी हमने बताया था ना कि हम अलग अलग हैंडल को उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उठाना है। अब यहाँ हो गया। अब मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ पे प्रेस करूंगी, ठीक है। अब क्या करना है, वही कंट्रोल दबाते हुए मुझे इसको आगे की तरफ लेकर आना है। माउस पे लेफ्ट बटन दबा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। अब देखिए ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इसमें आपका क्या करना है, ऐसे केस में आपको यहाँ पे रख के एंकर हैंडल पे रखते हुए ऑल्ट प्रेस करना है और इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसको भी देखिए यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको ऑल्ट करते हुए इसको थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका सर्कल, ये देखिए कुछ इस तरीके का, है ना। अगर हम अब हम इसमें कलर कर सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर लीजिए, आपको येलो करना है येलो कर लीजिए, रेड करना है रेड कर लीजिए, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से इस पे कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये बन गया, ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से बस थोड़ा सा दिक्कत आई है, अदरवाइज हमारा जो सर्कल है वो अच्छा बना है, ठीक है। तरीका सबका सेम ही होगा, आप करके देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा डेमो है वो है हमारा हाफ मून। देखिए ये भी अभी मैंने बनाया है इसको ट्रेस करते हुए, ठीक है। अभी हम आपके सामने इसको बनाएंगे, हटा दें, ठीक है। आपको एक नया लेयर लेना है सबसे पहले, और फिर आपको पेन टूल की दबा के पेन टूल पे आना है। फिर यहाँ पे जो आपका फिल होगा उसको नन करना है
और फिर आपको जो अपना पहला पॉइंट आप एंकर पॉइंट डालेंगे वो आपको शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट को दबाते हुए इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग कर दिया। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको अपना दूसरा एंकर पॉइंट लेना है आप वहां ले सकते हैं, लेफ्ट दबाते हुए माउस का। ठीक है, फिर तीसरा एंकर पॉइंट भी ले सकते हैं आप माउस का लेफ्ट दबाते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा हमें आगे पीछे लग रहा है तो अब इसको भी क्या करेंगे, हम ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट को दबा के रखेंगे, माउस का लेफ्ट दबाएंगे और इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे, चलो यहाँ लेकर आइए आप। ठीक है, यहाँ लेकर आना है हमें, नेक्स्ट पॉइंट लगाना है एंकर पॉइंट। इसके लिए हम दोबारा से यहाँ माउस से क्लिक करेंगे। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा जो हैंडल है वो इस साइड में है। हमारा हमें जब इस साइड में पॉइंट लगा रहे हैं तो इस साइड हैंग जो हैंडल है इधर होगा तो वो दिक्कत होती है। तो अभी क्या करेंगे हम, अपना हैंगर, ये हमारा हैंडल है, इसको हमने इस साइड कर दिया। ये हमने कैसे किया, सेम वही प्रोसीजर है, ऑल्ट को दबाते हुए, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए। ठीक है, आप देखिए हम जब यहाँ लगाएंगे पॉइंट तो ये इसी इसमें आएगा, लाइन में आया। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर ऑल्ट को दबाते हुए लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए आपको यहाँ लाना है, यहाँ पे देना है। फिर थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगी क्योंकि फेस यहाँ लाना है, थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। फिर ऑल्ट को दबाकर इसको नीचे लाऊंगी, ऑल्ट को दबाकर वहां ले जाऊंगी जहां एक हम यहाँ लेके जाएंगे। अब देखिए ये हमारी बन जाएगी चंदा मामा की नाक। अब हम दोबारा से ऑल्ट को होल्ड करते हुए, ऑल्ट और कंट्रोल का कमाल है सारा, इसको हम यहाँ लाएंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रैग करेंगे। ठीक है, और अब लाके इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत दिख रही है, एक एंकर पॉइंट इसका ये है और एक जो एंकर पॉइंट है इसका ये, देखिए ये है, और ये जो हमने बनाया है ये बन गए हमारे चंदा मामा। अब आप इसमें फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, जो आपका कलर, जो आपका पसंदीदा कलर हो आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए पूरे नैन नक्श के साथ तैयार है हमारे चंदा मामा, है ना। तो इस तरीके से हम आइकन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, जैसी भी डिजाइनिंग आप करना चाहें, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, जैसी भी आप डिजाइनिंग करना चाहें पेन टूल की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आते हैं, ब्लैंक कैनवस ले रखा है मैंने। ठीक है, अभी हमने पेन टूल जाना और कन्वर्ट पॉइंट ये वाला हमने सीख लिया। फ्री पेन का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पाथ पे आना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप फ्रीली कोई भी शेप बना सकते हैं। देखिए ठीक है, ये फ्री पेन का काम है, फ्रीली आप इससे कोई भी शेप अपना बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ से लेयर लूंगी नहीं। फिर दूसरा आता है हमारा कर्वाचर पेन। इसका क्या काम होता है, ये स्मूथ डिजाइन बनाने के काम आता है। देखिए मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, जैसे वेव डिजाइन होते हैं ना, देखिए स्मूथली डिजाइन, जैसे मैंने यहाँ किया, एक यहाँ किया,
एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, यहाँ किया। ये ऐसे ऑर्गेनिक शेप्स बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए काम आते हैं, शेप बनाने की सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो गए दोनों। ठीक है, दोनों क्यों सेलेक्ट हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर यूनाइट है। ठीक है, हो गया। अगर आप शेप का रूप देना चाहते हैं, कंट्रोल Z कर दूं। अगर आप उसको शेप की तरह समझना चाहते हैं तो आप शेप की तरह इसको कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी शेप बना ली। ठीक है, शेप बना ली। उसके बाद मैंने इसमें एक कलर भी दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे दो शेप को एक साथ जोड़ना है। मैंने यहाँ पर भी एक शेप बना ली, यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर रखा है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है कि दोनों जुड़े हुए। तो अब मैं अगर इन्हें मूव टूल की मदद से इनको हिलाऊंगी तो ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ज्वाइंट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे यूनाइट। अब मैं दोबारा से कंट्रोल Z करती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। मैं दोबारा पेन टूल पे आई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूनाइट से इसको सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सबट्रैक्ट का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है ये, कि सबट्रैक्ट का मतलब होता है कि जितना आपने सेलेक्ट किया उतना हिस्सा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से मैंने V दबाया, मूव टूल पे आई, और ये क्या हो गया आप देख पा रही होंगी, ये यहाँ से उतना हिस्सा यहाँ से सबट्रैक्ट हो गया, कट गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करती हूँ, दोबारा से वापस आ जाएगा। अब हम दोबारा मूव टूल पे गए, कोई सा भी ले लो, आप कोई भी मूव टूल ले सकते हैं। अब हमने इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि आपने जितना हिस्सा सेलेक्ट किया है, इंटरसेक्ट में होता है जहां पर दो शेप आपस में मिल रही हैं, और एक वो हिस्सा सिर्फ हमें शो करेगा, बाकी हिस्सा हमें शो नहीं करेगा। देखिए, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ इतना ही हिस्सा यहाँ पर शो हो रहा है, बाकी हिस्सा शो नहीं हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्ट। ठीक है, उतना हिस्सा शो हो रहा है जितना हमने जहां पर वो दोनों शेप आपस में मिल रही हैं। देखिए, और है ना, एक नई शेप बना रही है। फिर हम इस मैं कंट्रोल Z करती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है जितना हिस्सा मैं सेलेक्ट करूंगी उसमें से बाहर का जो हिस्सा होगा, अभी हमारा जो इंटरसेक्ट का उल्टा जो होता है वो होता है एक्सक्लूड। ठीक है, अभी हमारा ये वाला इंटरसेक्ट में हमारा ये वाला हिस्सा दिख रहा था, शो हो रहा था। अभी क्या होगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। सिर्फ ये हिस्सा नहीं दिखेगा, बाकी अभी देखते हैं। देखिए, ये हिस्सा नहीं दिख रहा, बाकी सारा हिस्सा दिख रहा। तो ये इनका ये काम होता है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा यूनाइट करते हैं। ठीक है, शेप्स का भी आपको पता चल गया, सिलेक्शन का भी पता चल गया, पाथ का भी पता चल गया, है ना, और यूनाइट का भी पता चल गया है आपको क्या क्या काम होता है। थोड़ा सा जूम करा मैंने इसे ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके। पेन टूल पे गई और ऑल्ट को होल्ड करके माउस का लेफ्ट बटन मैंने दबा रखा है। ठीक है, यहाँ से सेम वही, ऑल्ट होल्ड, माउस का लेफ्ट बटन। थोड़ा सा मैं इसे नीचे करूंगी।
पेन टूल पे जाना है, कंट्रोल करके मुझे इसको थोड़ा पीछे लेके जाना है, तो इस तरह से पीछे ले जाऊंगी। फिर वही ऑल्ट को होल्ड करूंगी और इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे लेके आऊंगी, यहाँ से भी होल्ड करूंगी और उसको थोड़ा सा यहाँ से पीछे लेके जाऊंगी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमें नीचे का करना है, यहाँ से ऑल्ट को होल्ड करके लेफ्ट बटन माउस से दबाकर इसको हमें इसको थोड़ा सा ऐसे right, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। क्या मेरा मैं ऐसे करके, ठीक है, ये भी हो रखा है हमारा। अब इस पे जाऊंगी, सेम वही करना है। आप सभी चीजों में एक ही चीज को प्रोसेस करना है। ठीक है, तरीका ऐसा है कि आप इजीली सीख सको। जब आपको लगता है कि एक हैंडल को पकड़ के करना है काम, तो एक हैंडल को, जब आपको लग रहा है दो को, तो दो को, बस। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको पेन टूल अच्छे से समझ में हो, क्योंकि पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए। इसका क्या करेंगे आप, पास से, और इसको हम कंट्रोल की मदद, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको हम यहाँ लाके रख देंगे, और यहाँ से हम होल्ड करते हुए इसको, ठीक है, इसको अच्छे से ये आपको थोड़ा बहुत जो कमी रह जाएंगी वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? फिर थोड़ी बहुत बस आपको एक बताने का तरीका है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आप आएंगे पाथ पे। ठीक है, पाथ पे ये होता है कि यहाँ पर आपको, अगर आपने ये सिलेक्शन को यहाँ सेव करे बिना, यहाँ पर आपको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने डाल दिया सब्जेक्ट करके, सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने इसको सब्जेक्ट करके सेव कर दिया, एक तरीके से सेव होगा। अब मैं कहीं पर भी करूंगी तो ये हट गया, इसका मतलब ये गया नहीं है। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए अब आपने पहले ये बैगन किया, अब आप टमाटर साथ में कर रहे हो, तो वो क्या होगा, अगर आपने इसको सेव करे बिना, इसको सब्जेक्ट को नाम दिए बिना, अगर आपने इसको सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन शुरू कर दिया, तो ये वाला जो सिलेक्शन होगा वो गायब हो जाएगा और नया सिलेक्शन ये अपना करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अगर आपने एक सिलेक्शन कर लिया तो पहले उसको नाम देके नाम दे दें। ठीक है, अब हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो नई उसमें होगा, देखिए नया वर्क पाथ खुल गया है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अभी मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे ही रैंडमली कर रही हूँ हल्का सा। ठीक है, ऐसे करके हमने फिर दोबारा से हमें वही करना है, ऑल्ट के साथ यहाँ की शेप बनाई, इसको ऑल्ट के साथ होल्ड करा और यहाँ की शेप बनाई, ऑल्ट को और लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा माउस के, ऐसे ऐसे करके आप इसको एक एक पॉइंट को, एक एक हैंडल को उठा उठा के आप इसको अच्छे से शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल की मदद से बीच में से, कंट्रोल की मदद से इसको ऊपर ले आना है। ठीक है, अब इसको भी आपको क्या करना है, हैंडल, एक हैंडल पकड़ के ऑल्ट की मदद से इसको नीचे कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पर भी ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको शेप दे रहे हैं। यहाँ पर भी हल्का सा इसको शेप दे देना है। और यहाँ पर भी इसको हल्का सा शेप दे देना है। ठीक है, और इसको दबा के हैंडल को पकड़ते हुए, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अब हम इसको नाम देते हैं सब। सब टू, ये वन था, ये टू। ठीक है, अब हम इन दोनों को यहाँ पर माउस यहाँ पर इसको रखेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया। इस पर भी हम लोग ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हम लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद अब हम कंट्रोल जे कर देंगे। पाथ पे जाएंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, ये आ गया ना, सिलेक्शन आ गया। हमने यहाँ पे जाके कंट्रोल जे कर दिया। करके यहाँ पर हम एक वो ले लेंगे, अपने मनपसंद की एक हम लेयर ले लेते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर ले लेते हैं। बैगन ऊपर है इसलिए ये इस पे आ गया, ये नीचे है इसलिए नहीं आया, तो हमें इसको भी थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। अब हम इन दोनों को ऊपर ले आए तो हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो इस तरीके से पाथ सिलेक्शन का भी काम करता है और जो डिजाइन बनाने का काम भी करता है, और ये दोनों चीजें ही हमारे पेन टूल के अंदर आती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जो पेन टूल की बारीकियां हैं, किस तरीके से वो काम करता है, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आसानी से सीखना चाहते हैं सरल भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।